हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, और एक दो क्वेश्चन इसमें अ, आधुनिक भारत के भी हैं और मध्य भारत के भी कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो भी साथ में एक दो क्वेश्चन ले लेती हूँ। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय यात्री जो कि क्या था, एक जौहरी था, ने मयूर सिंहासन का विस्तृत वर्णन किया है? बर्नियर, मनुची या ट्रेवनियर या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, और जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मयूर सिंहासन का जिसने विस्तृत वर्णन किया है वो ट्रेवनियर है, और जो एक फ्रांसीसी था। ठीक है, ये फ्रांसीसी था, और ये खोजकर्ता और हीरे का व्यापारी था। ठीक है, ये हीरे का व्यापारी था ये रेवनियर। ठीक है, और उसने भारत की 6 बार यात्रा की थी। 6 बार यात्रा की थी इसने। और उसके जो उसकी पुस्तक है द सिक्स वॉयज ऑफ ट्रेवल्स, तो ट्रेवल्स में उल्लेखित है कि इसने अपनी पुस्तक में मयूर सिंहासन के बारे में विवरण दिया है। इसकी पुस्तक थी द सिक्स वॉयज ऑफ ट्रेवल्स। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ट्रेवनियर। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? थॉमस रैले, डब्ल्यू हंटर, मैकाले, सैडलर। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर जो थे वो थे भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष। ठीक है, और जिसमें कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे इसमें। और इस आयोग को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए कहा गया था। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, इसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया था। और इसने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा देने, स्त्री शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने, व्यवसायिक और साहित्यिक शिक्षा देने का सुझाव इसने दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1882 की ये कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। निम्न में से गांधी जी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गांधी जी ने लंदन में अपने थियोसॉफिस्ट मित्रों के आग्रह पर गीता का अध्ययन किया था। बी है, उन्होंने गीता दर्शन नामक पुस्तक का सृजन किया था। सी है, वह गीता को गीता माता कहते थे। और डी है, वे अपनी समस्त समस्याओं का समाधान गीता में खोजते थे। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उन्होंने गीता दर्शन नामक पुस्तक का सृजन किया था। जैसा कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1919 से 1948 तक का काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक का? 1919 से 48 तक का। महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी 48 में, तो 1948 तक का जो काल है वो जाना जाता है। और इस दौरान गांधी जी ने असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन आदि का बड़े नेतृत्व किया था। और गांधी जी ने गीता दर्शन नामक पुस्तक का सृजन नहीं कहा था, नहीं किया था। ठीक है, इसमें क्योंकि ये पूछा है कि सत्य नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने गीता दर्शन नामक पुस्तक का सृजन नहीं किया था, ये सत्य मतलब किया था, ये सत्य नहीं है। बाकी तीनों चीजें इसमें सत्य हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक कौन थे? और संदीपता बनर्जी, एम एन लोखंडे, एम एन राय या एस एम जोशी? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, एम एन लोखंडे। बॉम्बे मिल एंड एसोसिएशन के संस्थापक एम एन लोखंडे थे। और यह भारत में मजदूर आंदोलन के अग्रणी नेता थे। किस आंदोलन के? मजदूर आंदोलन की ये अग्रणी नेता थी ये। ठीक है, लोखंडे। और लोखंडे को भारत में व्यापार संघ आंदोलन के पिता के रूप में भी याद किया जाता है। किसके पिता के रूप में? ठीक है, व्यापार संघ आंदोलन। ठीक है, संघ आंदोलन के पिता के रूप में इनको याद किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
और काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो काफी बार बार पूछा जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपा लानी। और राइट ऑप्शन जैसा कि डी हो जाएगा, जेबी कृपा लानी। भारत स्वतंत्रता संग्राम के शाम ये सेनानी और गांधीवादी राजनेता थे और उन्हें सम्मान में आचार्य कृपा लानी कहा जाता था। और भारत को 1947 में जब आजादी मिली तो वो कांग्रेस के इस समय क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, जेबी कृपा लानी। और कृपा लानी ने 1977 में जनता सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, जनता सरकार। 6 क्वेश्चन है, इंग्लैंड के शासक जॉन ने किस वर्ष मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे? 1215, 1220, 1310 या 1330। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1215 में। ठीक है, 1215 में इंग्लैंड के शासक जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया था। और मैग्ना कार्टा या आजादी का महान चार्टर इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है। ठीक है, क्या है ये? इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र जो सबसे पहले 1215 में जारी हुआ था। सबसे पहले जारी हुआ था 1215 में। और मैग्ना कार्टा में इंग्लैंड के राजा जॉन ने सामंतों को कुछ अधिकार दिए और प्रजा के कुछ अधिकारों की रक्षा की स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई थी। 7वां क्वेश्चन है, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध किस कालखंड में लड़ा गया था? 1605 से 1635, 1618 से 1648 या 1660 से 1690 या 1680 से 1710। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, 1618 से 1648। ठीक है, मतलब कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट के बीच युद्धों की जो परंपरा चली थी उसे इस आधार पर 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और इसका आरंभ बोहेमिया के राज सिंहासन पर पैलेटाइन के इलेक्टर फ्रेडरिक के दावे से हुआ था और अंततः वेस्टफोलिया की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? वेस्टफोलिया की। ठीक है, संधि हुई थी। 8 क्वेश्चन है, किस देश का राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर के नाम से विख्यात था? स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पुर्तगाल। पुर्तगाल के इन्फेंटो डोम हेनरिक। ठीक है, क्या नाम था पुर्तगाल के इन्फेंटो डोम? ठीक है, डोम हेनरिक, जिसे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था। इन्हें द प्रिंस हेनरी दी नेविगेटर के नाम से जाना जाता था। और पुर्तगाली साम्राज्य के शुरुआती दिनों में ये केंद्रीय व्यक्ति थे और हेनरी पुर्तगाल राजा जॉन वन का चौथा बच्चा था। किसका बच्चा था? राजा जो जॉन था, ठीक है, जॉन वन का चौथा बच्चा था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी है? वोकेशियो, इरेस्मन, टॉमस मोर या शेक्सपियर? ठीक है, द प्रेज ऑफ फॉली, क्या पुस्तक का नाम? द प्रेज ऑफ फॉली। और इसका कभी कभी ये इस तरह से भी लिखा रहता है, फल्ली भी लिखा रहता है इस तरीके से। तो अगर थोड़ा बहुत नाम में इधर उधर आ जा रहा है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। और फल्ली, जिसे स्तुति ऑफ फल्ली, इसे क्या कहा जाता है? एक नाम और देख लें, स्तुति ऑफ फल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी आ गया तो आप इसको कर सकते हैं। जिसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है? मूर्खता की प्रशंसा। हिंदी रूपांतरण भी सुन ले, मूर्खता की प्रशंसा। ठीक है, इसकी प्रशंसा, तो इसकी मूर्खता की प्रशंसा, तो ये हिंदी इसका रूपांतरण है। और ये 1509 में, ठीक है, 1509 में ये लैटिन में इरेस्मन द्वारा रॉटरडैम में लिखा गया ये एक निबंध है जो पहली बार जून 1511 में छपा था। 1511 में ये छपा था और 1509 में इसकी रचना की गई थी। ठीक है,
10th और लास्ट क्वेश्चन है, बोस्टन दी पार्टी नामक घटना निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी? 5 सितंबर 1773, 16 सितंबर 1773 या 16 नवंबर 1772 या 22 अक्टूबर 1773। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 16 दिसंबर 1773। ठीक है, ये 16 दिसंबर है। ठीक है, ये सितंबर ना हो गए, 16 दिसंबर है यहाँ पे हो गया है। ठीक है, 16 दिसंबर 16 दिसंबर 1773 को ये हुई थी। और बोस्टन दी पार्टी और ब्रिटिश उपनिवेश अमेरिका द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही थी एक तरीके से। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही। और 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन में चाय के 3 जहाजों को अमेरिकी क्रांतिकारियों द्वारा बोस्टन हार्बर में फेंक कर नष्ट कर दिया गया था। और यह घटना अमेरिकी इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से, इसीलिए टी पार्टी के नाम से जानी जाती है, बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, और 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।